अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं काशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं बहावा नगर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक एंग्रो ज़रई फोरम चिश्तिया के करीब फूड वाकनॉल में मेहरान कार में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। रेस्क्यू 1122 का फ़ौरन रिस्पॉन्स, शॉर्ट सर्किट से जलने वाली गाड़ी का नुकसान हुआ। खबर शामिल करते हैं हसन अब्दाल से। आपको बताएं, हसन अब्दाल मेडिकल स्टोर्स और सप्लायर्स डकैतों के हाथों लुटने लगे। मोटरसाइकिल सवार 4 रुकनी डकैत गैंग की नॉन स्टॉप वारदातें जारी। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। हसन अब्दाल से साकिब अली की रिपोर्ट देखिए। हसन अब्दाल बढ़ती हुई डकैती की वारदातों ने ताजर बिरादरी की इवास बाख्ता कर दिए। दिन दहाड़े असला लहराते डकैत गैंग पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। एक हफ्ते के दौरान मोटरसाइकिल सवार 4 रुकनी डकैत गैंग की 5 वारदातें, लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन ले गए। कैमत एसोसिएशन हसन अब्दाल ने बढ़ती हुई डकैती की वारदातों के बाद इंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में पुलिस की कारकर्दगी, डकैत गैंग की गिरफ्तारी और आइंदा की सिक्योरिटी का लाअमल तैयार किया जाएगा। जेर नज़र वीडियो में आज 2 वारदातें हुई, जिसमें डकैत मेडिकल सप्लाई कंपनी के कैशियर को गन पॉइंट पर लूटने की कोशिशें और मेडिकल स्टोर पर 50,000 नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। खबर शामिल करते हैं ओबाड़ो से। हमारे नुमाइंदे इमाम बख्श मलिक की इस रिपोर्ट में ओबाड़ो के नवाही इलाके रूंती में गांव वाहिद बख्श कोश में ज़मीन की मालकी पर ढर और कोश बरादरी में तनासु हो गया। कोश बरादरी सरापा एहतजाज है। कोश बरादरी ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि ये ज़मीन 30 साल से झकड़ी में पड़ी थी, लेकिन SHO रूंती सफ़ीउल अंसारी ने ढर बरादरी से रिश्वत लेकर वहाँ पर पुलिस मोबाइल खड़ी करके ढर बरादरी के ट्रैक्टर्स चलवा रखे हैं। और दूसरी जानिब ढर बरादरी ने भी मीडिया को बताया कि ये ज़मीन हमारी है और इस ज़मीन से कोश बरादरी का कोई वास्ता नहीं है। ये ज़मीन 30 साल इसलिए पड़ी थी कि हमारा आपस में भाइयों का तनासुर था, जिसकी वजह से ये ज़मीन बंजर बनी हुई थी। हवेली लखा से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद इकबाल मलिक। हवेली लखा में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर तालीमी इदारों में मनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम के सिलसिले में गवर्नमेंट हाई स्कूल में सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें DSP जुल्फ़िकार वरिया और SHO हवेली लखा राना मोहम्मद अमीन ने स्कूल के असातिज़ा और बच्चों को मनशियात की रोकथाम की मुतालिक लेक्चर दिया। हवेली लखा में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर DSP बसीरपुर जुल्फ़िकार अहमद वरिया ने SHO हवेली लखा के साथ गवर्नमेंट के मुख्तलिफ स्कूल्स में मनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम के सिलसिले में सेमिनार मुनक्किद किए, जिसमें DSP ने असातिज़ा और बच्चों को मनशियात के खिलाफ लेक्चर देते हुए कहा कि मनशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं। आपके ताउन के बगैर मनशियात फरोशी पे काबू पाना मुश्किल नहीं है। खबर शामिल करते हैं कराची से। आपको बताएं, कराची कोरंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर तनवीर चौधरी और PS 96 के सदर इंजीनियर मलिक शाह सैन की हिदायत पर PS 96 के सीनियर नायब सदर दिलावर जदून, सेक्रेटरी जनरल सैयद फारूक अली ने इलाकाई सफाई सुथराई पर नोटिस लिया और मुताल्लिका इदारों के ताउन से ग्राउंड की सफाई का आगाज़ किया। इस मौके पर दिलावर जदून ने मीडिया से जो बात किया, ये आपको दिखाते हैं। कोरंगी टाउन UC 5 सेक्टर 33F में ये पार्क है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, इसको कोई पूछ नहीं रहा था। आवाम परेशान थी। आवाम के दरपेश मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के ज़िम्मेदारान ने वहाँ का विज़िट किया और इदारों से बात करके फिलफौर इस मसले को हल कराया। मज़ीद इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के नाम दिलावर जदून, मेरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से। मैं PS 96 का सीनियर नायब सदर हूँ। अभी 3 दिन पहले हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी जो यहाँ पे कचरे का अंबार पड़ा हुआ था, तो इस पे हमने इदारों को और जो चेयरमैन साहब है इनको भी हमने याद दहानी कराई थी कि प्लीज़ यहाँ पे खुदारा आएँ, यहाँ पे काम करें, लोग परेशान हैं। ये एक ज़माना था कि ग्राउंड था, बच्चे यहाँ पे खेलते थे, तो लिहाजा सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट की टीम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वो आए, अपना काम किया और यहाँ से कचरा उठा के लेके गए। अब वाटर बोर्ड एंड सेवरेज का काम है कि वो आके जो इसका जो पानी की निकासी का काम है इसको आगे करें। तो हम तनवीर चौधरी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जो सदर हैं उनकी हदायत पर और 96 के जो सदर हैं हमारे शाहजन मलिक साहब, इंजीनियर शाहजन मलिक साहब, उनकी हदायत पर हमने ये काम किया है। तो लिहाजा हम शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का। आप लोग आए, अपने हिस्से का काम करके चले गए। अब वाटर एंड सर्विस बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो आएँ और अपने हिस्से का काम करें। हर इंसान, हर इदारा अगर अपने हिस्से का काम करेगा तो हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने फंक्शन लीग के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर हमने आवाज़ उठाई थी। जी बहुत शुक्रिया। रुख करते हैं भवाना का। आपको बताएं, भवाना में मुआशरती नासूरों के खिलाफ अदालती फैसला आ गया। एडिशनल सेशन जज सैयद अकलीम रज़ा ने मंशियात के मुकदमे का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर मंशियात फरोश शहबाज को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई।
मुजरिम को सज़ा के साथ 2 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया गया। थाना भवारा में दर्ज मुकदमा नंबर 369 के मुताबिक शहबाज मंशियात फरोशी का मकरूह धंधा करता है और चाह माहूवाला में पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1580 ग्राम चरस बरामद हुई थी। मुजरिम शहबाज को सख्त सिक्योरिटी में झंग जेल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़े आपको बताएं, खानेवाल में 6 करोड़ रुपए की जायद रकम से तैयार की जाने वाली निशात झील 7 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी फ़ाल ना हो सकी। इफ्तिताह के तीसरे रोज़ भी झील को बंद कर दिया गया और झील में लगे कीमती टरबाइन और दीगर सामान भी चोरी होने लगा, जिसकी वजह से खानेवाल के शहरियों के लिए एक तफरीह मकाम बंद पड़ा है। मजीद बता रहे हैं खानेवाल से राहिल अब्बासी। जी राहिल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? मैं हूँ राहिल अब्बासी। आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की ऐसी झील जिसमें पानी तो नहीं है मगर दूर दूर से निशात झील को देखने के लिए सयाह आते हैं। पर झील तो मौजूद है, यहाँ पर पानी ना होने की वजह से फर्श नज़र आ रहा है और यहाँ पर हम शहरियों से भी बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। आप कभी यहाँ पर इस झील में अपने बच्चों को तफरीह के लिए लेकर आए? नहीं सर, कभी नहीं लेके आए। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इसमें ये देखें ना तो इसमें कभी पानी होता है, मौजूद होता है, और कोई मतलब अच्छा इंतज़ाम भी नहीं है। जैसे झील का नाम है वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई मतलब है, कोई ज़बरदस्त सा जो है ना वो झील वाला काम नहीं है। इसमें को फाल होना चाहिए? होना तो चाहिए, ज़रूर होना चाहिए सर जी, ये तो लाजमी बात है, क्योंकि शहरी तो इस चीज़ को जो है ना वो पसंद करते हैं और ये आउटिंग के लिए बहुत जो है ना अच्छा पॉइंट है, तो ये ज़रूर होना चाहिए। और जो है ना इतना ज़्यादा ख़र्चा करके मेरे ख़्याल में अब जो है ना इन्हीं मज़ीद अच्छा करना चाहिए और मौका फ़राहम करना चाहिए शहरियों को, ताकि वो आएँ और जो है ना अपना वक्त गुजारें और सैर व तफरीह जो है ना करें, ये लाजमी होना चाहिए। झील काफ़ी अरसे से बंद पड़ी है, इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ये 6 करोड़ की लागत से यहाँ पर झील तामीर की गई है, लेकिन आज तक इसको फ़हाल ना किया जा सका है। नाज़रीन, झील की सूरत-ए-हाल आपने देखी। इसी तरह झील में एक कमरा बनाया गया जहाँ से यहाँ पर आने वाले लोग इस कमरे से टिकट हासिल करेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये झील एक दिन भी नहीं चल पाई। इसी तरह यहाँ पर इस कमरे के जो है दरवाजे, खिड़कियाँ और तमाम जो लोहे की अशिया थी वो भी चोर यहाँ से ले गए हैं। ये एक इंतज़ामिया के लिए बड़ा सवाल। मैं इस वक्त टिकट घर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर खिड़कियाँ नहीं लगी हुई जो चोर यहाँ से उखाड़ कर ले गए हैं। इसी तरह यहाँ पर दरवाज़ा भी काफ़ी टूट फूट का शिकार है। पर ये बिजली का बोर्ड है, यहाँ पर बड़ा बिजली का सिस्टम हुआ करता था, लाइटें होती थी, लेकिन वो भी यहाँ से ना जाने चोर कहाँ ले गए। कुल ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर लाखों रुपए की लागत से यहाँ पर शजरकारी की गई, घास लगाया गया, लेकिन पानी ना मिलने की वजह से ये भी सूख गया है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली की तमाम तर निज़ाम दरहम बरहम है। अब मैं जाने लगा हूँ उस कमरे में जो आप मेरे अकब में देख सकते हैं। यहाँ पर टरपाइन लगाई गई थी। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, आइए मेरे साथ। हम उस कमरे में मौजूद हैं। यहाँ पर पानी के लिए टरपाइन लगाई गई थी। ये टरपाइन यहाँ से गायब हो चुकी है। यहाँ पर तारें थी, वो नशेई लोग जो यहाँ से उखाड़ कर ले गए हैं। इसी तरह ये बिजली का बोर्ड था, यहाँ पर बिजली का बोर्ड भी जो है नशेई के आदि लोग यहाँ से उखाड़ कर ले गए हैं। तमाम यहाँ के इलाका मकीनों शहरियों ने यह हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि शहरियों को तफरीह जैसी बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाए। हुकूमत वक्त से फिलपोर नोटिस लेने का मुतालबा है कि इस झील को फौरी फाल किया जाए। आगे बढ़े आपको बताएं, चुनिया के नवाह चक नंबर 18 में कब्जा माफिया का अकमल नामी गुरबत शख्स के प्लॉट पर कब्जा। इंसाफ न मिलने पर अकमल और उनके घर वालों का चुनिया मरकजी प्रेस क्लब में एहतजाज। चुनिया के नवाही गांव चक नंबर 18 में कब्जा माफिया मोहम्मद रहमानी का अकमल नामी गरीब शख्स के प्लॉट पर कब्जा। अकमल रजा का अहले अयाल के हमरा मोहम्मद रहमानी कब्जा ग्रुप के खिलाफ मरकजी प्रेस क्लब चुनिया में एहतजाज। अकमल रजा और अहले खाना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चक नंबर 18 में 14 मरले का प्लॉट है जिस पर कब्जा माफिया ग्रुप मोहम्मद रहमानी और उनके बेटों ने कब्जा कर रखा है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मियां फैसल महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डस्का के गांव जाम के डस्का फैसल एसी चीमा में आज साहब ने विज़िट किया, जिसमें मियां फैसल अहमद आजरान मेन बाज़ार जाम के चीमा, शेख निशात सेक्रेटरी मेन बाज़ार जाम के चीमा, मियां यासीन जमील मुगल मास्टर शाहिद मीडिया पर्सन और दीगर दोस्तों ने सफाई के हवाले से एसी डस्का फैसल साहब से बातचीत की। इस चीज़ की यकीन दहानी कराई कि 7 दिन के अंदर अंदर नालियों की मेजर सफाई होगी। इसके बाद छोटे छोटे कूड़ा क्रिकेट के ढेर उठाए जाएंगे।
आगे बढ़े आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया आमिर भट्ट और MSPHQ अस्पताल चुनिया डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने नई और जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट का THQ अस्पताल चुनिया का दौरा। इस मौका पर THQ अस्पताल चुनिया ऑपरेशन थिएटर में नए कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। तहसील चुनिया और गिरदोनवाह के इलाकों के लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया आमिर भट्ट, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब DC कसूर और CEO हेल्थ कसूर का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने खुसूसी तवज्जो से 4 करोड़ रुपए तहसील अस्पताल को तामीराती काम के लिए दिए। इस मौके पर DDHO डॉक्टर सलीम, MS चुनिया डॉक्टर अहमद, सीनियर सर्जन डॉक्टर अख्तर हुसैन और डॉक्टर ताहिर शाहीन भी मौजूद थे। रहीम, सबसे पहले लास्ट टाइम की तरह मैं दोबारा से जो चुनिया के शहरी हैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ, उनका ये इनिशिएटिव था। हमारा पूरे हॉस्पिटल की एक रिवैम्पिंग हुई है, जिसमें हमारा OPD एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक वो हमने पहले उसका इफ्तिताह कर दिया था, और आज हमने जो हमारा ऑपरेशन थिएटर था उसका भी बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। आप हमारे साथ ही थे, देखा उसे। माशाल्लाह बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर एक THQ लेवल पे बना है। उसमें हमारे सर्जन साहिबान को तो फ़ायदा होगा ही होगा कि उन्हें एक अच्छी स्पेस मिली है लोगों का इलाज करने की। उसके अलावा जो पेशेंट्स आएंगे उनके लिए एक बड़ी अच्छी एक जगह बन गई, जहाँ पे वो अपने इस तरह के जो केसेस हैं, ख़ासकर एमरजेंसी केसेस, जिस तरह अभी हम लोग वहाँ पे तो एक पेशेंट आया हुआ जिससे अनफॉर्चुनेटली गोली लगी थी। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए हमारे पास हमारे फर्स्ट लेवल पे एक इतना अच्छा थिएटर बन गया है, जो कि डेफिनेटली आने वाले वक्तों में लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। उसके लिए उसमें मैं डेफिनेटली कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे MS जो पहले थे बिलाल साहब थे, डॉक्टर बिलाल, अभी डॉक्टर अहमद हैं, उनका शुक्रिया। DDHO साहब, यहाँ पे जो डॉक्टर साहिबान हैं जो कंटिन्यूसली इसके साथ अपडेटेड रहते थे, कंटिन्यूसली अपडेशन देते थे कि सर ये हो गया, सर ये हो गया, सर ये करना है, सर उससे बात करें, उससे बात कर लें। और मेरे ख्याल से हमने रिकॉर्ड टाइम में ये मुकम्मल किया है। शायद किसी और THQ में जहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वहाँ पे ये वाला मुकम्मल हुआ हो। और आखिर में एक चीज़ जो MS साहब को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि अभी एक हफ़्ता पहले जो हमारा THQ चुनिया है वो पंजाब भर में नंबर 1 पोजीशन पे आया है। उसके लिए इनकी काविशें, इनके DDHO साहब की काविशें, और उसके अलावा हमारे जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं, जो नर्सिस हैं, जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनका शुक्रिया जिन्होंने मेहनत की और इसे कामयाब बनाया। और इंशाल्लाह अगर हमारा ये सर्जिकल थिएटर रेडी हो जाता है, जिसमें हम लोग कोशिशें कर रहे हैं कि फंड्स जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो जाएं, तो मेरे ख्याल से हमें DHQ कसूर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इंशाल्लाह उसमें भी कोशिश। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा TV।